नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने भक्ति चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं धर्म, संस्कृति और व्रत कथाओं से जुड़ी विशेष जानकारियां। आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की, जो इस साल 8 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कामदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि, व्रत कथा और इसका लाभ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कामदा एकादशी। कामदा एकादशी का महत्व। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है और यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे सुख, समृद्धि एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी व्रत को करने से गंभीर अपराधों से भी मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से यह व्रत उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जो अपने जीवन में किसी बाधा, दुख या संकट से गुजर रहे हैं। कामदा एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। व्रत की शुरुआत करने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा की विधि। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, तुलसी दल, फल, पंचामृत और पीले पुष्प अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों या विष्णु मंत्र का पाठ करें। एकादशी व्रत कथा सुनें और भोग अर्पण करें। रात्रि को जागरण करें और हरि संकीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ज़रूरतमंदों को अन्नदान करें और व्रत का पारण करें। कामदा एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक समय भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक एक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन वह दरबार में गान कर रहा था, लेकिन अपने प्रेम में इतना तल्लीन था कि लय भूल गया। राजा को यह अनुशासनहीनता पसंद नहीं आई और उन्होंने उसे राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। पुंडरीक अत्यंत दुखी था और अपनी मुक्ति के लिए कई उपाय ढूंढने लगा। तब महर्षि वशिष्ठ ने उसे कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। पुंडरीक और उसकी पत्नी ने यह व्रत रखा, जिससे वह श्राप मुक्त हो गया और पुनः गंधर्व योनि प्राप्त कर सका। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के लाभ। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है। यह व्रत रोगों से मुक्ति दिलाती है। इसे करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। रात्रि जागरण और संकीर्तन से मन की शुद्धि होती है। यह व्रत वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करता है, मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। कामदा एकादशी से जुड़ी अन्य मान्यताएं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह व्रत बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार लाने और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में मदद करता है। भगवान विष्णु के इस व्रत को करने से कर्ज और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलने की भी मान्यता है। कामदा एकादशी के दिन विशेष उपाय, तुलसी और पीले वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। गाय को हरा चारा खिलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। ज़रूरतमंदों को अन्न दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। व्रत रखने की सही विधि और सावधानियां। जल, फलाहार व्रत। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास नहीं रख सकता तो फल, दूध और सूखे मेवे ग्रहण कर सकता है। निर्जला व्रत। यह कठिन होता है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं उनके लिए अधिक पुण्यकारी माना जाता है। व्रत में यह ना करें। झूठ बोलने से बचें, क्रोध ना करें और नकारात्मक विचारों से बचें। तामसिक भोजन और अनाज का सेवन ना करें। व्रत को बोझ ना समझें, बल्कि आस्था और श्रद्धा से करें। विशेष पूजन सामग्री का महत्व। तुलसी दल। विष्णु भगवान की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। पीले पुष्प या श्री हरि को प्रिय होते हैं और सौभाग्य प्रदान करते हैं। पंचामृत। यह शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि करता है। चंदन। भगवान विष्णु को शीतलता प्रदान करता है और मन को शांत करता है। कामदा एकादशी और अन्य एकादशियों का अंतर वर्ष भर में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन कामदा एकादशी विशेष रूपों से पापों के नाश और इच्छाओं की पूर्ति के लिए मानी जाती है। अन्य प्रमुख एकादशियाँ। निर्जला एकादशी। जल के बिना कठिन व्रत अनंत पुण्य फलदायी।
पाप मोचनी एकादशी पापों से मुक्ति के लिए, वैशाख एकादशी मोक्ष प्रदान करने के लिए, देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु के जागरण का पर्व। अगर आप यह व्रत रखते हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भगवान विष्णु की अन्य एकादशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी आने वाली वीडियो सीरीज़ देखें। तो भक्तों, कामदा एकादशी का यह पावन व्रत हमें पापों से मुक्ति और इच्छाओं की पूर्ति का वरदान देता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से न केवल हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, परिवार मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो समय समय पर मिलते रहें। कमेंट में ओम विष्णवे नमः लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और बताएं कि आप इस एकादशी पर कौन कौन से नियमों का पालन कर रहे हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सबके जीवन में खुशियां भरी रहें। जय श्री हरि।